तो गमला ले आए हैं क्योंकि हमारे तुलसी का जो ये गमला है इसमें दरारें आ गई। फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें, मात्र 32 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया है। अनुनय के परिवार ने खुद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर ये खबर फैंस तक पहुंचाई है। वहीं साल 2022, 23 और 2024 में अनुनय सूद को फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना सुनने को आई है। सुबह सुबह अभी एक बार इंस्टाग्राम में अनन्या भाई का ये पोस्ट आया और जैसे ही मैंने देखा मैं हिल गया। तो मैंने फटाफट से फिर यूट्यूब खोला और यूट्यूब में देखा तो काफ़ी जगह पे वो बातें चल रही है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि प्रैंक है, बट क्योंकि फिर मैंने जो उनके जैसे मित्र हैं, जैसे करण सहगल हैं, वो भी यूट्यूबर हैं, और वृंदा, तो काफ़ी सारों के मैंने ऐसी प्रोफाइल चेक करे तो उनके प्रोफाइल में कोई स्टोरी नहीं दिख रही है। सौरभ जोशी भी उनको अच्छे से जानता है, तो किसी ने भी अभी तक कोई स्टोरी नहीं लगाई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि अनन्या भाई थोड़े से ना फ़नी है, मजाकिया टाइप है, तो ऐसा भी लग रहा है कि प्रैंक है। और भगवान से उम्मीद यही कर रहे हैं कि प्रैंक ही हो, ये कोई सच ना हो। बट अगर ये सच है तो बहुत ही दुखद घटना है। समझ नहीं आ रही कि 32 साल की उम्र क्या होती है। अभी 32 साल की उम्र कुछ भी नहीं है, और हम लोग इतनी प्लानिंग करके रख रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं कि हमें कुछ नाम कमाना है, कुछ ऐसा करना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। कई बार तो मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं सिर्फ नाम पैसे के चक्कर में। और फिर अगर ऐसी घटना हो जाती है कि आप 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गए, तो फिर ये समझ नहीं आता है कि कैसा जीवन है, कैसी दुनिया है, क्या है। मतलब कम से कम एटलीस्ट आप कुछ एक अपना उम्र निकाल के जाएं, फिर तो चीज़ समझ में आती है। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा एक लेसन भी देके जा रही है कि हमने सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। हम जितना भी किसी से दुश्मनी कर ले, कुछ भी कर ले, बहुत हम प्लान सोच ले 10 साल 15 साल बाद के, लेकिन कुछ नहीं पता कल क्या होगा। रात को सोएंगे, सुबह उठे ना उठे, कुछ नहीं पता। तो ये जीवन का एक कड़वा सच है, मौत एक कड़वा सच है, लेकिन हम इसको झुठलाते फिर रहे हैं। तो गमला ले आए हैं, गमले में मिट्टी भी है क्योंकि हमारे तुलसी का जो ये गमला है इसमें दरारें आ गई थी और काफ़ी टाइम से मैं ला नहीं पा रहा था क्योंकि जब भी मैं आता था मैं लेट हो जाता था। तो अब गमले में हम चेंज कर देंगे तुलसी माता को यहाँ पे। और आजकल वैसे भी तुलसी विवाह चल रहा है, तो मुझे तो इतना डिटेल में पता नहीं क्या क्या होता है, बट मैंने फिर भी ये चुन्नी और मौली बांध दी थी। बाकी कुछ लोग होते हैं जो चूड़ी श्रृंगार मतलब पूरा वो करते हैं, तो मुझे अभी इसके बारे में कुछ नॉलेज थी नहीं, इसलिए हमने नहीं किया। ये देखो कैसे निकाला, पूरा गमला ही तोड़ दिया। टूटा तो था ही, खैर पूरा उसका वही निकाल दिया बेस जो इस गमले का था। अब इसी को कवर कर देंगे ये मिट्टी से बस। देखो छोटा सा तुलसी का पौधा है, तो इसी ने देखो जड़ें कितनी बना ली है, पूरी मिट्टी को ना पकड़ लिया है। तो जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसलिए कहते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में जैसे पेड़ काटते हैं तभी तो आपदाएं आती है। अब बड़े, ये तो छोटा सा पौधा है जबकि इसने इतनी पकड़ बना रखी है। तो जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सोचो उनकी तो कितनी बड़ी बड़ी जड़ें होती है, पूरा पहाड़ वो चिपका देते हैं। जॉब किस में करते थे फिर आप? मैं एमएनसी जॉब करता हूँ। एमएनसी में? अच्छा, एमएनसी में किस चीज़ में? सफाई वालों में। अच्छा, एमसी में, ठीक है। कहाँ पर? मैं जाता हूँ कारा में, हाजिर लगा देता हूँ, बैठ के आ जाता हूँ। काम तो होता नहीं है। हाँ चलो ठीक है, सैलरी आ रही है आपकी? सैलरी आ रही है। चलो और क्या चाहिए फिर। मतलब हाँ, आती फिर तो मुश्किल। ना हाँ फिर तो बहुत मुश्किल। तो मतलब हाजिरी लगाने जाते हो खुद? तो फिर वो कैसे जाते हो? ऐसे ही पैसे जाता हूँ। यहाँ से तो पैदल निकलते होंगे? यहाँ से कोई ले जाता है भाई आके का। अच्छा। ले लेता हूँ गुरुद्वारे के पास से। अच्छा, सैलरी अपना वही डीसी रेट? हाँ DC। चलो ये सुख हो गया कि आपकी नौकरी थोड़ा सा वो रहेगी, नहीं तो अगर कोई दूसरी प्राइवेट होती फिर तो मुश्किल था। भैया वो धन्यवाद। कोई बात नहीं जी, आपका। अरे कोई बात नहीं। ठीक है बड़े भाई। ओके जी, ओके। चलो भगवान करे जल्दी आपकी रिकवरी हो। ये तो मैं पैसे बोल लेते हो, 200 रुपये में आई। अच्छा हाँ, ये तो वैसे जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक। मुझे एक भाई मिल गए, उन्होंने कहा आगे तक लिफ्ट दे दो, ऑटो तक जाना है, क्योंकि उन्होंने जाना था 11 सेक्टर कुमार ब्रदर में दवाई लेने के लिए। तो उनके पैर में चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ था, और भाई का एक्सीडेंट भी पीजीआई के डॉक्टर से हुआ। लेकिन उन्होंने कहा वो पहले पैसे नहीं दे रहा था, फिर जब पुलिस वालों ने पैसे दिलवाए तो कुछ पुलिस वालों ने भी खाए पैसे उसमें बीच में। और जो पैसे हैं वो भी सिर्फ दवाई के मिल रहे हैं, इलाज के मिल रहे हैं। बाकी जो घर में बैठे हैं वो इस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि भाई 17 सेक्टर जो चंडीगढ़ एमसी है उसमें काम करते हैं। तो जब एमसी में काम करते हैं तो सुबह हाजिरी लगाने चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं वापस। तो उस वजह से जो उनकी सैलरी है वो सैलरी आ रही है, तब घर का खर्चा चल रहा है। ये तो चलो अच्छा हुआ कि भाई एमसी में है। अगर भाई किसी प्राइवेट जॉब में होते तो उनकी जॉब चले जाती, घर में 1 रुपये नहीं आता, और वो 4 महीने से बेड रेस्ट में है, और घर में छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, इसीलिए वो खुद ऐसी हालत में दवाई लेने जा रहे हैं। तो बताओ फिर कैसे सर्वाइव करता है इंसान।
हमें ना किसी दूसरे का दर्द दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सब मस्त चल रहा है। लेकिन ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। देखो, एक्सीडेंट कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी किसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा सोचना जरूरी है, दूसरों के बारे में बात करना भी जरूरी है। कब वो हमारे साथ हो जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा, और फिर पता चलेगा कि असल में कैसा फील होता है फिर। फिलहाल मैं हूँ बल्टाना की मार्केट में। तो ये है जी बल्टाना। भाई एक चीज़ देखो कि ये देखो ज्वेलर है, ये चांदी बाज़ार। भाई इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है ना, वो देखो इतना चमक रहा है कि सच में चांदी चांदी लग रही है अंदर, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। लाइटें ख़तरनाक है भाई। ओहो, बल्टाना तो मैं आया हूँ, बट यहाँ पे ये शिव इंक्लेव है। आई थिंक यहीं पे नरेंद्र भाई का घर है। तो नरेंद्र भाई है ना, तो नरेंद्र भाई अभी परसों मुझे शादी में मिले थे, मैंने वो वाली लाइन डाली नहीं। उन्होंने कहा था यार तुम हमारे घर तो आते नहीं हो। देख ले यार, अब हमारे ब्रोगार्ड में हमारे जेठपुर आए, हमारे घर नहीं आए, हमारे घर नहीं आए। आप बताओ, मैं मेरे को पता ही नहीं कहा है जीरकपुर में। यार आप आए तो हमारे घर यार, क्यों बात करते हैं? एक बार इसके साथ तो आए थे दोपहर को। अरे आए हुए यार, आया 2 बार गए हो। हाँ ठीक है, नहीं वो तो बल्टाना नहीं आया, लंच टाइम पे आए थे। आप आए थे? हाँ, बल्टाने की बात कर रहा हूँ, हम बल्टाने वाले में रहते हैं ना, पुराने वाले। अच्छा आप वहीं रह रहे हो। तो अब क्या है जी भाई, ऐसा है टाइम हो गया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से घर भी जाना है। तो अब वीडियो देखते हैं वो मेरी टीवी में सब, तो वो देखेंगे। बल्टाना आया था, ये फिर नहीं आया, जबकि इसको परसों ही बोला था कि हमारे घर नहीं आता है। पर कोई नहीं, आऊँगा मैं किसी दिन ना, फुर्सत में जल्दी आऊँगा, और तब चाय पी के जाऊँगा शाम की। तो ये देखो, ये है बल्टाना की फर्नीचर मार्केट। काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे भी फर्नीचर की है ऐसे। तो दोस्तों फिलहाल मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो मैंने माता जी को दूरभाष केंद्र पर फ़ोन किया और माता जी से पूछा कि दादी, बड़ी माता जी की कितनी अभी दवाई बची। सो शी सेड 2 टैबलेट्स आर लेफ्ट इन हर बॉक्स। मतलब माता जी दादी जी की 2 अभी गोलियां पड़ी है। तो मैंने कहा कि मॉम आई एम गेटिंग लेट राइट नाउ, सो आई विल गो टुमारो मॉर्निंग। और एक बॉडी 6-7 में बैठी, और बॉडी ने बोले तेरू मरलू मोरदा। मिन बोली ए बॉडी, मिन बोली टुमारो मॉर्निंग, मिन कल बोली कल, मिन यह नहीं बोली कि तेरू मरलू। क्या अच्छा सुननी कंदूड़ खराब है बल है, मिन बोली कंदूड़ खराब है नहीं, गाली तने दे फिर। तो दोस्तों ऐदा गल होगी, हूँ मैं चलदा हाँ घर नूं, ते बहुत ज़्यादा मैं लेट भी हो गया। तो भ्यागा जाना दवाई लेने, बैंक का भी जाना, मेरी ATM मेरा वैलिडिटी खत्म है। तो कहने का भाव ये है कि मेरी जो ATM है, मेरा ATM ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। वो कुछ साल तक का होता है, तो इस मंथ वो खत्म हो चुका है। तो अब मैं ATM से पैसे नहीं निकाल सकता हूँ, तो मुझे उसके लिए भी बैंक जाना है और नया इशू करवाना है। तो सुबह भैया को मैंने यहाँ से लिफ्ट दी थी, और भैया ने बताया उनका घर है यहाँ पर, ये जो सोसाइटी है ना, ये वाली। तो ये जो बोर्ड लगा है इसके अंदर, और भैया ने बताया यहाँ पे उन्होंने अभी 4 महीने हुए हैं यहाँ पे लिए हुए। तो यहाँ पे उन्हें मिला है 25 लाख रुपए का 1.5 मरला, 1 फ्लोर बना हुआ। 1.5 मरला बोले तो अब एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं कौन सा घर है, पर इधर ही कहीं बताया उन्होंने। तो अगर हम 1.5 मरला बोले तो 25 गज का यहाँ पे मरला है पंजाब में, तो लगभग आपका 37-38 गज, मतलब मोटा मोटा 40 गज रखो, तो 40 गज का 1.5 मरले का घर 25 लाख रुपए। कॉस्टली मिला, काफ़ी महंगा मिला है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कहीं पे है ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो 25 लाख रुपए का वो घर ले रहे हैं और एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी तो क्या ही है ना। और फिर ऐसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद, मैडम जी कहाँ आ रहे हो, एक हाथ से तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैडम उल्टा आ रहे हैं, तो है ना। फिर ऐसे एक्सीडेंट हो गया, 4 महीने वो घर में है, तो महंगाई इतनी है, सब कुछ ये है, देश कहाँ जा रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है। नेताओं को कुछ लेना देना नहीं है, नेताओं की, जबकि देखो सैलरी नेताओं की लाख 1.5 लाख है, बिल उनके नहीं आ रहे, पेट्रोल उन्होंने नहीं भरना, लेकिन फिर भी करोड़ों का स्कैम कर रहे हैं। और जो बेचारा 15-20 हज़ार कमा रहा है, वो कैसे गुजारा करे ऐसे में, बताओ। तो पूरे 9 बजे पहुँच रहा हूँ घर, और ये हमने अपना तुलसी का जो गमला चेंज किया है, तो अब बढ़िया लग रही है। गमला ये बड़ा है, वो वाला छोटा था, ये बड़ा है, पर चलो बढ़िया लग रही है तुलसी भी। इसमें चटनी में आधे से आधा डब्बा यहीं छोड़ जाना। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल